दोस्तों, ये कोई आम पल नहीं है। ये वो क्षण है जब ईश्वर खुद आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मांड कितनी बारीकियों से सब कुछ जोड़ता है ताकि आपके कानों तक वो बात पहुंच सके जो आपके दिल को सुननी थी। आप इसे बिल्कुल भी अनदेखा मत करना। कभी कभी ईश्वर सीधे शब्दों में बात नहीं करते। वे संकेतों में बोलते हैं, घटनाओं में बोलते हैं, सपनों में बोलते हैं और कभी कभी इस तरह के संदेशों के जरिए बोलते हैं। इस वक्त जब आप ये सुन रहे हो, आपके चारों ओर एक दिव्य शक्ति सक्रिय है। एक ऐसी ऊर्जा जो चाहती है कि आप अब अपने डर, अपने भ्रम और अपने अतीत के बोझ से मुक्त हो जाओ। आप बहुत समय से सोचते आ रहे हो कि भगवान आपकी सुनते क्यों नहीं, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं मिलता, आपके सवालों का उत्तर कौन देगा। आज इस पल में आपको जो शब्द सुनाई दे रहे हैं वही आपके उत्तर हैं। आपको अब रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है। जो आप देख नहीं पा रहे वो भी काम कर रहा है। आपकी हर मेहनत, हर आंसू, हर रात जो आपने जागकर बिताई है उसका फल आपके सामने है। पर उससे पहले ईश्वर आपको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ जो आपके लिए लिखी गई है वो किसी और के हिस्से की नहीं हो सकती। और इसलिए आपके जीवन में जो देरी हो रही है, जो ठहराव है, जो चुप्पी है, वो सज़ा नहीं, तैयारी है। आपसे ये कहा जा रहा है कि अब आप खुद को छोटा मत समझो। आपके भीतर वो शक्ति है जो चमत्कार कर सकती है। यूनिवर्स ने आपको चुना है एक विशेष उद्देश्य के लिए, और अब वो वक्त आने वाला है जब आपको खुद पर और अपने रास्तों पर पूरा भरोसा होना चाहिए। अगर ईश्वर आपको किसी चीज़ से दूर रखते हैं तो इसलिए नहीं कि वो आपको सज़ा दे रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वो आपको बचा रहे हैं। आप सोचते हो कि जो चाहा वो नहीं मिला, लेकिन सच्चाई ये है कि जो मिला वो आपके विकास के लिए ज़रूरी था। हर असफलता में भी एक संदेश था, हर दर्द में भी एक संकेत था। कभी आप टूटे ताकि फिर से बन सको, कभी आप गिरे ताकि मजबूत खड़े हो सको। और अब जब ईश्वर आपको ये संदेश दे रहे हैं तो वो आपको ये महसूस करवाना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो। जो लोग इस वक्त आपके जीवन में नहीं हैं वो जाने के लिए बने थे। जो मौके आपको नहीं मिले वो किसी और के समय के लिए बने थे। लेकिन अब समय आ गया है जब आपके जीवन का नया अध्याय खुलने वाला है। याद रखो, जो आपके खिलाफ लगता है वही आपके पक्ष में काम कर रहा है। हर निराशा के पीछे एक दिशा छिपी है और हर खोए हुए मौके के पीछे एक बड़ा चमत्कार इंतजार कर रहा है। ईश्वर चाहते हैं कि आप अब अपने अतीत से जुड़ी हर शिकायत को छोड़ दो, क्योंकि जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा, पर तभी जब आपका मन साफ, शांत और स्वीकार से भरा होगा। आज जब आप ये संदेश सुन रहे हो, आपके आसपास की ऊर्जा बदल रही है। जो आपको नीचे खींच रही थी वो धीरे धीरे हट रही है। आपके लिए नई संभावनाएं खुल रही हैं, ऐसी संभावनाएं जो आपकी आत्मा की गहराई में छिपे सपनों को बाहर लाने वाली है। आपको केवल ईश्वर पर भरोसा करना है। वो चाहते हैं कि आप अपनी चिंता छोड़ दो, क्योंकि जिस शक्ति ने आपको इस धरती पर भेजा है वही आपके रास्तों की रचना कर रही है। जो देरी लग रही है वो दरअसल सटीक समय की तैयारी है। आपको वही मिलेगा जब आप तैयार हो जाओगे, और आज का ये पल आपके तैयार होने का संकेत है। अगर आपने कभी महसूस किया कि किसी अनजानी शक्ति ने आपको रोक लिया, किसी रास्ते से मोड़ दिया, तो समझ लेना कि वो संयोग नहीं था, वो ईश्वर का हस्तक्षेप था। उन्होंने आपको गिरने से बचाया, भटकने से रोका और सही दिशा में मोड़ा। आपको डरना नहीं है, जो आने वाला है वो पहले से कहीं बेहतर होगा। आपके जीवन में अब ऐसी घटनाएं घटने लगेंगी जिन्हें आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन आपका दिल कहेगा कि हाँ, यही तो संकेत है। कभी कोई पुराना व्यक्ति लौटेगा, कभी कोई नया अवसर आएगा, कभी किसी बात की अचानक याद आएगी, और ये सब संकेत होंगे कि आप ईश्वर की योजना का हिस्सा बन चुके हो। अब समय है अपने दिल की सुनने का, क्योंकि आपका दिल ईश्वर की आवाज़ का ही एक रूप है। वो आपके माध्यम से खुद को व्यक्त करते हैं। आज इस संदेश के माध्यम से ईश्वर आपको यही याद दिलाना चाहते हैं कि आप विशेष हो। आपका जीवन व्यर्थ नहीं जा रहा। हर चीज़ अपने स्थान पर परिपूर्ण रूप से घट रही है। बस रुकना मत, विश्वास बनाए रखना, क्योंकि जो बदलाव आपकी ओर आ रहा है वो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। आपने जितना सहा है उतना ही बड़ा आपको मिलने वाला है। आपके आंसू अब फसल में बदलने वाले हैं। आपकी रातें अब उजालों में बदलने वाली है, क्योंकि अब ईश्वर की योजना का समय पूरा होने वाला है। तो अगर आपके भीतर अचानक शांति महसूस हो रही है
या आप बार बार इस तरह के संदेशों से जुड़ रहे हो तो जान लो कि ये संकेत है कि आपकी आत्मा ईश्वर की तरंगों से जुड़ चुकी है। अब कोई रोक नहीं सकता उस अच्छाई को जो आपकी ओर बढ़ रही है। बस भरोसा रखो, स्वीकार करो और धन्यवाद कहना मत भूलो। ईश्वर आपके साथ है और जब तक आपका विश्वास है तब तक असंभव भी संभव होगा। कभी कभी जिंदगी में जब सब कुछ उलझ जाता है, जब किसी दिशा का पता नहीं चलता, जब आपके अपने भी समझ नहीं पाते कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं, तब ईश्वर खुद उतरते हैं आपके पास। वे इंसान बनकर नहीं बल्कि संकल्प, अनुभूति और संकेतों के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। आपको लगता है कि कोई अंदर से कह रहा है रुक जाओ, अभी मत छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। वो आवाज़ वही तो ईश्वर है जो आपको टूटने से पहले थाम लेते हैं। कभी आपने गौर किया है कि जब आप सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं तभी अचानक कोई किताब खुल जाती है, कोई वीडियो दिख जाता है, कोई लाइन दिल में उतर जाती है और आप सोचते हैं ये तो जैसे मेरे लिए ही लिखा गया था। हाँ, क्योंकि वही तो ईश्वर की कोशिश होती है आपसे कुछ कहने की, आपको समझाने की कि आप अकेले नहीं हैं। वो आपको उन रास्तों पर भेजते हैं जहां आपकी आत्मा को शांति मिले, जहां आपका उद्देश्य छुपा हो। वो कुछ लोगों को आपके जीवन में भेजते हैं जो आपको कुछ सिखाने आते हैं, कभी प्यार देकर, कभी दर्द देकर। हर घटना, हर रिश्ता, हर मोड़ में ईश्वर का संदेश छुपा होता है। कभी आपको किसी जगह अचानक खिंचाव महसूस होता है, किसी चीज़ से अजीब सा कनेक्शन लगता है या किसी बात को सुनकर भीतर एक अजीब सी गर्माहट उठती है। यही वो क्षण है जब ईश्वर आपकी आत्मा से संवाद कर रहे होते हैं। आपका दिल कहता है मुझे अब डर नहीं लगता। आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं होते, वो राहत के आंसू होते हैं, क्योंकि आत्मा जान जाती है कि अब उसे कोई बड़ा संभाल रहा है। ईश्वर का संदेश कभी तेज आवाज़ में नहीं आता, वो हमेशा धीरे से फुसफुसाते हैं ताकि आप भीतर झांकें। वो कहते हैं मुझे महसूस करो, मुझे ढूंढो मत, क्योंकि जब आप अपने अंदर उतरते हैं तो वहीं से उनकी आवाज़ सुनाई देती है। कभी वो आपको रोकते हैं ताकि आप बच जाएं, कभी वो सब छीन लेते हैं ताकि आप पहचान सके कि असली क्या है, कभी वो आपको अकेला छोड़ देते हैं ताकि आप खुद के सबसे करीब पहुंच सकें। और जब वो महसूस करते हैं कि अब आप तैयार हैं तो वो वही चीज़ें लौटाते हैं, पर इस बार एक नए अर्थ के साथ। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक सुना है तो ये आपके लिए कोई आम बात नहीं है। ईश्वर ने खुद आपको चुना है ये संदेश सुनने के लिए। अब बस एक काम करो, अपने दिल से धन्यवाद कहो और विश्वास रखो कि आपके लिए जो तय हुआ है वो अब रास्ते में है। अगर आपको ये वीडियो अपने दिल से जुड़ा लगा हो तो इसे शेयर करना मत भूलो, ताकि वो आत्मा भी इसे सुन सके जिसे अभी ईश्वर का संदेश सुनना जरूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब अगला दिव्य संदेश आए तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।